तो सबसे पहले डाउट से स्टार्ट करते हैं। बताओ क्या डाउट्स है। हम्म। गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार मशीन लर्निंग वाला कोड खोल लेता हूँ। इसके अंदर एज के लिए ये वाला df डॉट इज एन। सबसे पहले ये वाला पार्ट है, इज एन डॉट मीन कर रहे हैं। ठीक है। वी गेट द परसेंटेज ऑफ नल वैल्यूज इन ईच कॉलम। इससे हमें परसेंटेज पता लगता है नल वैल्यूज का हर एक कॉलम के लिए। ठीक है। जिसकी बेसिस पे मैं डिसाइड करता हूं कि वेदर इस कॉलम को मेरे को फिल करना चाहिए, ड्रॉप करना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए। ठीक है। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज की वैल्यू आएंगी। ठीक है। अगर मिसिंग वैल्यूज 1-2% है तो मैं इग्नोर करता हूँ। 20-30% के आसपास है तो मैं फिल करता हूँ। एंड मोर देन दैट पे उस कॉलम को हम यूज नहीं करते, ड्रॉप कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जो रिजल्ट आया था उसमें देखोगे तो एज के अंदर 19% मिसिंग है। अगर मैं बात करूं एम्बार्क्ड की तो इसमें 0.2% मिसिंग है ना। और अगर मैं बात करूं और डेक की तो इसमें 77% मिसिंग है। डेक, है ना। तो 77% वाले कॉलम जो कि डेक है उसको मैं ड्रॉप कर दूंगा। जो एज वाला है उसको फिल कर दूंगा। जो एम्बार्क्ड वाला है उसको इग्नोर करूंगा। ठीक है। वही मैंने किया नीचे। एज वाले को देखो, अगले स्टेप में मैंने फिल कर दिया है। ठीक है। थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे मैंने जब कॉलम को ड्रॉप किया है तो डेक भी ड्रॉप हो गया है ना। दिस इज द रीजन। और बताओ। हम्म। कोड वाइज कोड समझ आया या फिर मतलब पूरा ही कोड है। ठीक है। क्लस्टर वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि भाई मेरे पास एक एल्गोरिथम है क्लस्टरिंग की। क्लस्टरिंग में एल्गोरिथम तभी यूज करता हूँ जब मेरे पास कैटेगरीज प्री डिफाइंड नहीं होती। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि भाई मेरे को अपने डेटा को 5 कैटेगरी में, 6 कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में बांटना है। तो आई डू क्लस्टरिंग। ठीक है। अब जो के मीन एल्गोरिथम हो गई या फिर जैसे हमने डीप लर्निंग में केएनएन पढ़ा था, के नियरेस्ट नेबर वाली, तो ये दोनों क्लस्टरिंग के एल्गोरिथम्स हैं। ठीक है। अब ये ना क्लस्टर बना के तो दे देती है, बट जो क्लस्टर बने हैं मेरे को एक बार वेरीफाई भी तो करना पड़ेगा कि वो सही बनाए हैं भी है या फिर नहीं। गलत भी हो सकते हैं। तो दैट्स व्हाई वी डू क्लस्टर वैलिडेशन। ठीक है। क्लस्टर वैलिडेशन में हम कर क्या रहे हैं, हम ना बेसिकली रिलेशनशिप चेक करते हैं एक पॉइंट का उसके क्लस्टर के साथ, जिस क्लस्टर में ऑलरेडी है उसके साथ, कंपेयर टू उसका रिलेशनशिप बाकी क्लस्टर्स के साथ। ठीक है। ये वाली जो कैलकुलेशन होती है इसको हम कहते हैं सिल्हूट स्कोर। ठीक है। इस वाली कैलकुलेशन को कहते हैं सिल्हूट स्कोर। ठीक है। तो जो पॉइंट है अगर अपने क्लस्टर के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से रिलेटेड है, जो बाकी क्लस्टर्स हैं उनके साथ थोड़ा कम रिलेटेड है, तो हमारे क्लस्टरिंग जो हुई है वो अच्छे से हुई है। बट अगर किसी भी पॉइंट का ऐसा मेरे पास वैल्यू हो जाती है कि भाई दूसरे क्लस्टर से ज्यादा रिलेटेड है कंपेयर टू इट्स ओन क्लस्टर, तो हमारी क्लस्टरिंग सही नहीं हुई है, हम क्लस्टरिंग दोबारा करते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्लस्टर वैलिडेशन। ठीक है। सिलोट स्कोर आता है, सिलोट स्कोर रीड करने के लिए -1 से 1 तक होता है क्लस्टर वैलिडेशन का। मैं क्लस्टर्स को वैलिडेट कर रहा हूँ, वेरीफाई कर रहा हूँ। सिलोट स्कोर एक, यू कैन से मैट्रिक्स है, इसका कोई एग्जैक्टली मीनिंग नहीं होता। इट्स अ सिलुएट का, अगर आप जनरली इंग्लिश में मतलब देखोगे तो इट्स लाइक अ शेडो। ठीक है। कि भाई कुछ है उसका, यू कैन से किसी चीज का प्रेजेंस कह सकते हो एक तरीके से आप। ठीक है। तो इट कैन बी अ शेडो, इट कैन बी एन आउटलाइन, इट कैन बी अ ब्लैंक फिगर। ठीक है। दैट इज अ सिलुएट। इन टर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग इसका एग्जैक्टली कोई मीनिंग नहीं होता। इसको सिर्फ वैल्यू होती है जिसमें हम कहते हैं कि भाई सिल्हूट स्कोर का अगर मैं मतलब देखूं तो इट्स अ कैलकुलेशन, नाम है। ठीक है। अगर मैं कभी डिफाइन करने को बोल दिया जाए तो इट्स द डेफिनेशन इज कि इट इज अ कैलकुलेशन
to do cluster validation on the basis of relationship between a point with its own cluster compared to the same point with its the compared to the relation between a point to other clusters. इसकी डेफिनेशन हो जाती है। इसकी जो वैल्यू आती है वो -1 से 1 के बीच में आती है। जितनी ज्यादा 1 की तरफ है उतनी ज्यादा बेटर है, जितनी ज्यादा -1 की तरफ है उतनी ज्यादा बेकार है। F1 स्कोर बेसिकली बायसनेस बताने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा जो एक्यूरेसी थी हाँ वो इसलिए किया था कि F1 स्कोर ना बेसिकली सेज कि हमारा जो मॉडल है वो पॉजिटिव की तरफ कितना इंक्लाइंड है और नेगेटिव की तरफ कितना इंक्लाइंड है, मतलब किसी भी कैटेगरी की तरफ कितना इंक्लाइंड है। तो लेट्स से दो वैल्यूज मेरे पास आई, 1 एंड 0 मेरे पास कैटेगरीज थी, ठीक है। 1 के लिए इट वाज 0.97 मतलब 97% एंड 0 के लिए इट वाज 95%, ठीक है। तो वी सी द डिफरेंस कि भाई जो मेरा मॉडल है वो ज्यादा किसकी तरफ इंक्लाइंड है, वो माइनस कर देते हैं। तो हमारा जो नंबर आता है वो जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस कम है। एंड डिस्टेंस कम होना इज गुड, बिकॉज अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है F1 स्कोर में तो डेट रिप्रेजेंट्स कि भाई जो मेरा मॉडल है वो बायस्ड नहीं है, ठीक है। और बताओ। यूनिक की इज प्राइमरी की का पार्ट है। यूनिक की हमारे पास टोटल 6 कंस्ट्रेंट्स होते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नॉटनल, चेक एंड डिफॉल्ट। ठीक है, चेक एंड डिफॉल्ट तो बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट है, ठीक है। अगर आप बात करो प्राइमरी की तो प्राइमरी की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक एंड नॉटनल, ठीक है। यूनिक एंड नॉटनल अपने आप में भी प्रॉपर्टी है। तो मेन डिफरेंस क्या जाता है कि भाई प्राइमरी की को मैं किसी भी टेबल में एक ही बार यू बना सकता हूँ, किसी भी एक कॉलम को ही प्राइमरी की बना सकता हूँ, ठीक है। यूनिक भी है, कोई कॉलम है जो कि नॉटनल है, यूनिक है, और साथ में एक प्रॉपर्टी और चाहिए होती है कि भाई वो कॉलम ना आइडेंटिफाई करता हो पूरी पूरी रोज को। करेंगे पॉइंट कि मतलब मान लो मेरे पास स्टूडेंट की कोई इंफॉर्मेशन है, उसका नाम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसका नंबर है एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसमें जो रोल नंबर होगा उस स्टूडेंट का वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बाकी सारे रोज और वाली रोज, राइट। तो इस वजह से जो रोल नंबर होगा वो प्राइमरी की बनेगा, ठीक है। फिर द मेन डिफरेंस फॉरेन की कंसेप्ट अलग ही है। हाँ उस कॉलम में कोई भी वैल्यू खाली नहीं रह सकती। ओके okay. हाँ आप यूनिक बोलोगे, बट अगर जैसा आपने सिनेरियो बताया, इस सिनेरियो में मैं उस कॉलम को कोई भी कंस्ट्रेंट लगाऊंगा ही नहीं, क्योंकि इवेंचुअली तो उस पे मेरे को प्राइमरी की लगाना पड़ेगा, है ना। तो आई वुड फर्स्ट प्रेफर कि मैं एक बार सारे फिल कर लूं, उसके बाद फिर प्राइमरी की लगाऊं इंस्टेड ऑफ लाइक पुटिंग अ नॉट नल और समथिंग लाइक दैट। क्योंकि ना यूनिक में भी एक प्रॉब्लम क्या है कि यूनिक में भी ना नल वैल्यू सिर्फ एक ही बार आ सकती है। गेटिंग पॉइंट। हाँ यूनिक के अंदर जो बाकी फील्ड वैल्यूज है वो तो एक एक बार आएंगी ही आएंगी, नल भी सिर्फ एक ही एग्जिस्ट कर सकता है। क्या आप समझ रहे हो ना कि यूनिक का मतलब क्या हुआ कि हर एक वैल्यू अलग है, नल भी इन दी एंड एक वैल्यू ही है, तो नल भी तो एक ही बार हो सकता है सिर्फ। तो इस वजह से मैं कोई भी कंस्ट्रेंट लगाना प्रेफर ही नहीं करूंगा उस पर। और पूछो। दोनों प्राइमरी पॉसिबल ही नहीं है। नहीं फॉरन तो तब होगा ना जब उसके रिलेटेड कोई और टेबल एग्जिस्ट करता है। हाँ उनके लिए लगता है ना फॉरन तो सिर्फ, अगर दो ऐसे कॉलम्स हैं जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं तो आप उनमें से देखोगे ज्यादा सूटेबल कौन सा है, उसको प्राइमरी बनाओगे, दूसरे को छोड़ दोगे ऐसे ही। वैसे तो जब आप डेटा को नॉर्मलाइज कर लेते हो तो ऐसे कॉलम आने के चांसेस जीरो हो जाते हैं, बट अगर स्टिल किसी केस में आ रहा है
तो आप जो ज्यादा प्रेफर्ड है उसको प्राइमरी बनाओगे, दूसरे को छोड़ दोगे। और कुछ प्रैक्टिस है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो फिर हम एआई वाला कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। आज बहुत ज्यादा कवर नहीं करेंगे, थोड़ा सा कवर करेंगे सिर्फ, ठीक है। जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीक के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। जितना भी थ्योरी वाला पार्ट है, जो चीजें आपको जाननी है एंड ऑल, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो लेट मी फर्स्ट शो यू द टॉपिक्स, ठीक है, कि हम कवर क्या करेंगे एक्चुअली। डीप लर्निंग का इतना ही होता है, इसी को आप फिर रिफाइन करते चले जाते हो आगे। बेसिकली हमने डीप लर्निंग में ना लेयर्स के बारे में पढ़ लिया, कौन कौन सी लेयर्स एग्जिस्ट करती हैं। अब इन लेयर्स को किस तरीके से यूज करना है, उसके करोड़ों यूनिक वेज हो सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि भाई आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से क्या कौन सी लेयर आपको किस तरीके से डालनी है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, कैगल करके है, हगिंग फेस है। आप जनरली सर्च करोगे कि भाई डेटा फॉर डीप लर्निंग प्रैक्टिस करके, तो बहुत सारा वेबसाइट मिल जाएंगी, ठीक है। मैंने आपको 3-4 डेटा सेट दे रखे हैं। सुपर स्टोर का हो गया, चॉकलेट्स का हो गया, डेमोग्राफिक वाला हो गया, है ना। उसके अलावा और जितने चाहिए, स्पैम वाला भी दे रखा है मैंने आपको, है ना। उसके अलावा और चाहिए तो आप गूगल करो, सिंपल, बहुत इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले पार्ट के अंदर हमारे पास दो तीन चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास एआई को इंटीग्रेट कैसे किया जाता है डिफरेंट टूल्स के अंदर, जो कि आप जब इतने टाइम से टूल्स यूज कर रहे हो, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया पता लग रहा होगा। जैसे वीएस कोड वगैरह जब आप यूज करते हो, कोलैब जब आप यूज करते हो, तो वहां पे ऑटो फिल वगैरह का ऑप्शन आता है कि कोड ऑटोमेटिकली लिखाने लग जाता है, आपने नोटिस किया होगा। दैट इज ऑल्सो एआई इंटीग्रेशन, ठीक है। सेम चीज जब आप एसक्यूएल की क्वेरीज लिखते हो, ठीक है। अभी तो हम एसएसएमएस में कर रहे थे, बट आप उसको एक्चुअली वीएस कोड में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप उसको जब वीएस कोड में शिफ्ट करोगे, हाँ, एसक्यूएल की क्वेरीज को वीएस कोड में भी लिख सकते हो। मेथड बता देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, गिव मी अ सेकंड। एसक्यूएल की क्वेरी जब आपको वीएस कोड में करनी होती है, तो आप एक एक्सटेंशन यूज करते हो। लेट मी ओपन अप माय विजुअल स्टूडियो कोड। सर आप ना सिंपली सा एसक्यूएल सर्वर करके एक एक्सटेंशन होता है, उसको इंस्टॉल कर लेते हो। एंड आपके पास ना जैसे ही आप कोई भी वो खोलते हो एसक्यूएल की फाइल, तो ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन आता भी है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी शो यू दैट। इज ओपनिंग अप, जस्ट गिव इट अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप करोगे, जब आप पहली बार कोई एसक्यूएल फाइल वीएस कोड में खोलोगे, तो यहाँ पे आपके पास पॉपअप आएगा एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए। आप उस पे बस इंस्टॉल पे क्लिक करोगे एंड इट विल इंस्टॉल द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद आपके पास इस तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे ऊपर, ठीक है। दिस इज द कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट एंड दिस इज द क्वेरी रनर, ठीक है। आप कनेक्ट वाले पे क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोफाइल बनी हुई है, आपके पास बाय डिफॉल्ट नहीं बनी हुई होगी, ठीक है। सो यू विल डू क्रिएट कनेक्शन प्रोफाइल, ठीक है। सॉरी, इस तरीके डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। प्रोफाइल का नाम देना है, ठीक है। सर्वर का नाम देना है, जो कि आपको एसएसएमएस से मिल जाएगा। ऑथेंटिकेशन टाइप आपको विंडोज ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अपनी डेटाबेस का नाम बताना है, ठीक है। और इनक्रिप्शन को आपको ऑप्शन कर देना है, ठीक है। जब आप ये सब भर दोगे, तो यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, आप कनेक्ट करोगे एंड इट विल क्रिएट अ कनेक्शन लाइक दैट, प्रोफाइल लाइक दिस। इनक्रिप्ट में ऑप्शनल सेलेक्ट कर देना है। बाय डिफॉल्ट इसमें ये होता है मैंडेटरी, आपको ऑप्शनल सेलेक्ट करना है, ठीक है। जब आप ये सब कर लोगे, तो आपको एक ही बार का प्रोसेस है ये, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे सीधा जब आप इस पर क्लिक करोगे, इस तरीके से प्रोफाइल आएगी। आप
क्लिक करोगे इट विल कनेक्ट टू दैट प्रोफाइल। ठीक है, अब देखो कनेक्टिंग आ रहा है नीचे, एंड इस तरीके से सारे ऑप्शन आ गए, मतलब कनेक्ट हो गया है। अब मैं कुछ भी, ये सिर्फ एक ही बार, मतलब कनेक्ट जो करना है वो हर बार करना पड़ेगा, जो प्रोफाइल बनानी है वो एक ही बार बनानी है। ठीक है, उसके बाद आप बस सेलेक्ट करोगे, और ये जो प्ले का सिंबल आ रहा है इस पे क्लिक करोगे तो वो वाली क्वेरी रन हो जाएगी, आपकी जो आउटपुट वगैरह है सब कुछ आपको वीएस कोड में मिल जाएगा। अब क्योंकि ये चीज भी आपकी वीएस कोड के साथ इंटीग्रेट हो गई, तो आपकी जो एसक्यूएल क्वेरीज लिखने के लिए एआई वाली हेल्प होगी, वो आपका यहाँ पे प्रॉपर एआई का पैनल भी साथ में खुल जाएगा। सॉरी, किस ऐप का? जो आप वीएस कोड पे रन थोड़ा ना हो रहे हैं, रन तो वो ऐप ही कर रहा है, बैकग्राउंड में वही चल रहा है ना। वीएस कोड तो सिर्फ एक प्लेस है जहाँ पे आप कोड लिखते हो, तो यहाँ पे भी आप एसक्यूएल की क्वेरीज यहाँ पे लिख पा रहे हो, बट जो रन होगी वो तो सर्वर पे ही हो रही है ना। इस तरीके से पाइथन का कोड आप यहाँ पे लिख रहे हो, बट जो कोड रन हो रहा है वो तो पाइथन के ऐप से ही हो रहा है ना। हम्म। हम्म। नहीं, वो पाइथन में भी हट जाएगा। वो टर्मिनल वाला पार्ट आपको सेव करने के लिए फाइल हैंडलिंग करनी पड़ेगी, कि भाई जो भी आप आउटपुट दे रहे हो वो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग यू विल डू फाइल डॉट राइट। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे जब क्लिक करते हो तो आपके पास ये एआई का पैनल भी खुल जाता है, यहाँ पे आप कुछ भी सर्च वगैरह कर सकते हो, अपनी फाइल अटैच कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू बेसिकली डू द एआई डेवलपमेंट पार्ट। ठीक है, फिर मतलब इसमें सीखना क्या है? चैट जीपीटी का यूज किया है आपने? सेम ही है। अच्छा, अब यहाँ पे अपना, अच्छा वो तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पार्ट है, वो वाला पार्ट हम सीखेंगे अभी आगे, कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे करते हैं। बट दिस इज द इंटीग्रेशन पार्ट, कि हम अपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टूल्स हैं उनको इंटीग्रेट कैसे करते हैं एआई के साथ। ठीक है, पावर बीआई के अंदर आपने ऑलरेडी एआई विजुअल्स के बारे में पढ़ा है, उसके अंदर उस तरीके से विजुअल्स आपके बनते हैं। ठीक है, जो एक्सेल है उसके जो पेड सर्विसेज है, मतलब जो प्रॉपर पेड वर्जन होता है उसके अंदर आपको एआई का सपोर्ट मिलता है, एंड उसके अंदर भी सिंपली इस तरीके का पैनल खुलता है। ठीक है, अभी वी कैन नॉट डू दैट प्रैक्टिकली, बट उसके अंदर भी सिंपली जो होम ऑप्शन होता है उसके अंदर यहाँ पे को पायलट का सिंबल आएगा, उस पर क्लिक करोगे इस तरह का पैनल खुलेगा, आप जो मर्जी उसे बोलो वो दैट विल डू दैट। ठीक है, ये चीज आपको शो करने के लिए आई कैन गो टू गूगल शीट्स एक्चुअली, गूगल शीट्स में क्योंकि ये वाला फीचर फ्री है, तो यहाँ पे मेरे पास एक गूगल शीट है जिसके अंदर मैंने टॉपिक्स वगैरह मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, इफ आई वांट समथिंग टू बी क्रिएटेड ओवर हियर, ठीक है, मैं बस सेल को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जेमिनी का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एंड सॉरी, अच्छा इसमें भी पेड है बट इसका मैंने ले रखा है। एक्चुअली जो ये वाला पार्ट है ना वो ज्यादातर उस टूल्स में पेड होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जाके आपको दिखाना चाहूँ, मैंने जैसे ये वाला सेल सेलेक्ट किया, मेरे को इसके अंदर कुछ चाहिए, आई विल, जेमिनी का पैनल खुला, मैं सिंपली इसको बोल सकता हूँ कि भाई राइट अ फॉर्मूला टू ऐड सम नंबर्स। ठीक है, इट विल जस्ट टेक अ सेकंड एंड यहाँ पे फॉर्मूला लिख देगा। इसी सेम तरीके से आपके एक्सेल के अंदर भी वर्क करती है चीजें। ठीक है, वेट अ सेकंड, यहाँ पे बता रहा है अभी के लिए, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, गिव मी अ सेकंड। तो ये वैसे ना इतने छोटे छोटे कामों के लिए होता नहीं है, इतने छोटे छोटे कामों में उसको भी नहीं पता करना क्या है। यू कैन डू, देखो यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन भी है, मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट भी हो गया है। ठीक है, ये चीज भी कर सकते हैं हम। ठीक है ना, दिस इज योर बेसिकली एआई इंटीग्रेशन पार्ट, इसी तरीके से एआई इंटीग्रेट होता है बस। ठीक है, एआई इंटीग्रेट करना चीजों में बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है, ज्यादातर काम आपका स्टिल जो भी एआई टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, उसी के ऊपर रहता है। जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है दैट इज डेफिनेटली गुड, आपको एफिशिएंट बनाता है, बट कैन नॉट रिप्लेस दैट प्रॉपर एआई इंटरफेस। ठीक है, इसके बाद आपके सिंपल सा कंसेप्ट है एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है जब भी आप किसी भी एआई टूल से बात कर रहे हो तो आप किस तरीके से बात करो ताकि आपके पास एक बेटर रिजल्ट आए।
ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, इसका एक ना बहुत बेसिक सा रूल है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, बाकी जब आप ना इस पे वर्क करते हो तो आप खुद की अपनी ट्रिक्स वगैरह ढूंढते रहते हो। ठीक है, तो कुछ ट्रिक्स जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड हैं उस जो काफी एफिशिएंटली वर्क करती हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आपको एक चीज का क्या ध्यान रखना है कि भाई जो ट्रिक आपने आज ढूंढी है ना, दैट इज नॉट नेसेसरी कि वो कल भी चलेगी। ठीक है, अब वो कॉन्स्टेंटली इसको एक्सप्लोर करते रहना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? कई सारे ट्रिक होंगे जो सालों सालों चलेंगी, कई सारे ट्रिक होंगे जो एक दिन में खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज अ कांस्टेंट एक्सप्लोरेशन पार्ट। ठीक है, अब जो ट्रिक है जो ऑलरेडी काफी अच्छी खासी वर्क करती है, इट्स सबसे पहले तो आप प्रॉम्प्ट किस तरीके से डिजाइन करते हो। ठीक है, प्रॉम्प्ट के अंदर आपके पास चार पार्ट आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है आपके पास सिनेरियो,